Hello friends, welcome to my channel. Don't forget to press the bell icon. दोस्तों, आज हम हिंदी कृति पत्रिका का प्रश्न 5(2) गद्य आकलन, जिसे प्रश्न निर्मिति भी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह प्रश्न आपको 4 अंकों के लिए प्रश्न पत्रिका में पूछा जाता है। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना यह एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल्य है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। दिए गए परिच्छेद यानी कि गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति आपको करनी है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो ऐसे ही प्रश्न आपको बनाने हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप प्रश्न निर्मिति करते हैं। प्रश्न कैसे होने चाहिए इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। प्रश्न का प्रारूप आपको पता है। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हम कहते हैं आपका नाम क्या है। तो इस प्रकार प्रश्न का प्रारूप होता है और उसी प्रारूप में आपको प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो, मतलब आपको जो परिच्छेद दिया गया है उसी में से आपको प्रश्न बनाने हैं और जो प्रश्न आप बना रहे हैं उसका उत्तर उस परिच्छेद में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे आप ध्यान में रखिए। प्रश्न रचना का कौशल्य प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। बहुत से छात्र ऐसी गलती कर देते हैं कि वो प्रश्न लिखते हैं और उसका उत्तर भी लिख देते हैं। तो आपको केवल प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर नहीं लिखना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अर्थपूर्ण प्रश्न निर्मिति यह इस प्रश्न का उद्देश्य है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है। बहुत से छात्र ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2-3 ही लाइन जो है उस पर ही प्रश्न बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे अंक प्राप्त नहीं होते हैं। आपको जितना भी परिच्छेद दिया गया है उस सभी परिच्छेद पर आधारित प्रश्न आपको बनाने हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिए। प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द निम्नानुसार है। तो आपको ये प्रश्नवाचक शब्द अगर पता हो तो आप आसानी से प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि कौन, किसका, कितना, कौन सा, कौन से, कौन सी, कैसे, कहाँ, क्या, क्यों, कब। इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द आप प्रश्न निर्मिति के वक्त उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद है कि अब इस पर आधारित प्रश्न पत्रिका में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो आपको एक वाक्य में ही प्रश्न बनाना है। अब यहाँ पर आपको परिच्छेद दिया गया है जिसे हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हुई। संदेह हुए वह अपने अध्यापक जोन्स साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण न कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की।
अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दिया, पर जोन्स ने उसे जल्दी लौटा ना सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। तो अब हमें यह परिच्छेद दिया गया है, इस पर हमें जो है प्रश्न निर्मिति करनी है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक, इसी प्रकार 4 प्रश्नों के लिए 4 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो आप कम से कम 5 प्रश्न की निर्मिति कीजिए, जिससे आप पूरे अंक जो है वो प्राप्त कर सके। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमने बनाए हैं। पहला हमने प्रश्न बनाया, विज्ञान के क्षेत्र में देश में ही नहीं विदेशों में भी बचपन में अपना सिक्का किसने जमा लिया था। तो इस प्रश्न में हमने किसने इस प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग किया। उसके बाद है, रमन का साथी किसके संबंध में प्रयोग कर रहा था। तीसरा प्रश्न हमने बनाया, रमन ने समस्या के संबंध में किसका निबंध पढ़ा। तो आप ध्यान दीजिए कि जो भी मैंने प्रश्न बनाया है उसका उत्तर जो है वो एक ही वाक्य में दिया गया है। तो आपको भी इसी तरह का प्रश्न बनाना है, वरना आप अगर 2-3 वाक्यों में उसका उत्तर आएगा इस प्रकार का प्रश्न बनाएंगे तो आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। रमन की प्रतिभा की प्रशंसा किसने की और रमन के अध्यापक का नाम क्या था। तो इस प्रकार हमने जो है वो प्रश्न बनाए हैं। तो ये बहुत ही आसान, पूरे अंक प्राप्त कर देने वाला प्रश्न है। आप ज़रूर इस प्रश्न का अधिकाधिक अभ्यास कीजिए। आपको यह जो घटक है वह समझ में आया होगा। इस पर आधारित गृह कार्य आप ज़रूर जो है वो सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe.